आज हम क्या पढ़ रहे हैं? पाठ 3, हिंदी का पाठ 3। क्या है ये? सुभद्रा कुमारी चौहान। सुभद्रा कुमारी चौहान कौन थी? उनके बारे में हम यहाँ पे पूरे में पढ़ेंगे। पूरा लेसन उन्हीं के बारे में है कि वो कौन थी और उनकी जीवनी वगैरह, उनके जीवन के बारे में हम यहाँ पे सब कुछ पढ़ेंगे। तो देखिए बच्चों, आपने यह कविता तो सुनी होगी, बुंदेले हर बोलो के मुँह हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी। ये वाली जो कविता है ये बहुत बड़ी है और खूब अच्छी लगती है सुनने में। तो ये क्या है? बुंदेले। बुंदेले कौन है? जो झांसी के बुंदेली भाषा है। मध्य प्रदेश की भाषा कौन सी है? बुंदेलखंडी। तो ये बोला गया कि बुंदेले हर बोलों के मुँह, यानी बुंदेलखंडों के हर लोगों के मुँह से तुमने यह कहानी सुनी होगी कि खूब लड़ी मर्दानी वह तो, यानी एक मर्दानी माने मर्दों की तरह लड़ने वाली झांसी वाली रानी थी। यानी झांसी की रानी थी, वो कौन थी? उसके बारे में हर बुंदेलखंड के लोगों के मुँह से आपने ये सुनी है और उसके बारे में बताया गया है। जानते हो इस कविता की रचना किसने की है? यानी इस कविता की रचना किसने की है? इसकी रचयिता है श्रीमती सुभद्रा कुमारी चौहान। यानी इस कविता को किसने लिखा? सुभद्रा कुमारी चौहान ने, श्रीमती सुभद्रा कुमारी चौहान ने लिखा है। इन्होंने इसी तरह की अनेक कविताएं लिखी हैं। सुभद्रा का जन्म 1904 ईस्वी में प्रयाग के निहालपुर मोहल्ले में ठाकुर रामनाथ सिंह के घर हुआ। इनकी माँ का नाम धीराज कुंवर था। यानी इनका जन्म कहाँ हुआ था? 1904 में प्रयाग के निहालपुर मोहल्ले में ठाकुर रामनाथ सिंह के घर हुआ। इनकी माँ का नाम क्या था? धीराज कुंवर था। 5 वर्ष की उम्र में इनको स्कूल में भर्ती किया गया। यानी 5 साल की उम्र में ये कहाँ गई? स्कूल में पढ़ने के लिए एडमिशन हुआ। अपनी तीक्ष्ण बुद्धि और काव्य प्रतिभा के कारण वह सभी अध्यापकों की चहेती बन गई। यानी उनकी बुद्धि बहुत तेज थी, क्योंकि काव्य प्रतिभा की शुरू से ही उनके अंदर क्या था? एक काव्य प्रतिभा, यानी कविताएं लिखने की प्रतिभा। तो सभी अध्यापकों की चहेती, यानी सभी टीचरों की चहेती, यानी सब लोग उनको बहुत प्यार करने लगे। ये जब 7वीं कक्षा में थी तब इन्हें महादेवी वर्मा की कविताओं के बारे में पता चला और दोनों मित्र हो गई। यानी महादेवी वर्मा भी कौन थी? रचयिता थी। तो वो दोनों जब वो 7वीं क्लास में आई तो महादेवी वर्मा भी उन्हीं क्लास में थी, तो उनको भी कविताओं के बारे में पता चला। तो दोनों कविताएं लिखती थी, तो दोनों ही मित्र हो गई। इनकी मित्रता जीवन प्रयत्न बनी रही, यानी जीवन प्रयत्न यानी मरते दम तक बनी रही। इनका विवाह खंडवा निवासी वकील लक्ष्मण सिंह चौहान के साथ हुआ। तो उनकी विवाह कहाँ हुआ? किसका? सुभद्रा कुमारी चौहान का। श्रीमती सुभद्रा कुमारी चौहान का विवाह कहाँ हुआ? खंडवा निवासी वकील लक्ष्मण सिंह चौहान के घर हुआ। इसी समय जलियांवाला बाग कांड हुआ। इस कांड से सारे देश में अंग्रेजों के प्रति रोष की लहर फैल गई। जलियांवाला बाग है, ये स्टोरी है एक जलियांवाला बाग हत्याकांड। तो जब आप और बड़ी क्लास में जाएंगे तो आप इसके बारे में पढ़ेंगे और सही से समझेंगे। इस कांड से सारे देश में अंग्रेजों के प्रति रोष की लहर फैल गई। इस बीच गांधी जी ने विदेशी वस्तुओं तथा असहयोग आंदोलन के लिए छात्रों का आह्वान किया। इससे प्रेरित होकर सुभद्रा और लक्ष्मण सिंह ने भी इस आंदोलन में भाग लेने का निश्चय किया। यानी जब ये जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था तो उस समय अंग्रेजों के प्रति सब लोग खिलाफ हो गए थे, क्योंकि उन्होंने क्या करा था कि एक जगह मीटिंग हो रही थी
तो वहाँ की चारों तरफ की दीवारें बहुत ऊंची ऊंची थी, तो सब लोगों को वहाँ मीटिंग के लिए बुलाया और खुद जो जनरल डायर था वो आगे आके जहाँ पे दरवाज़ा था वहाँ पे दरवाजे के पास खड़े होके अपने सैनिकों से उसने उन लोगों के ऊपर गोलियां चलवाई थी। तो वो लोग तो मीटिंग में बैठे थे तो उन्हें पता ही नहीं था कि ऐसा कुछ होएगा, लेकिन जब वो गोलियां चल गईं तो बहुत सारे लोग मर गए। तो इसीलिए सब लोगों में, जो अंग्रेज़ों के प्रति सब लोगों में एक जो रोष था यानी गुस्सा था, उसको वो चारों तरफ फैल गया गुस्सा। तो गांधी जी ने क्या करा कि विदेशी वस्तु, जितनी भी विदेश की वस्तुएं थी सबको आह्वान किया, यानी उसको फेंका कि इसको इस्तेमाल नहीं करो। तो इससे प्रेरित होकर यानी इस गांधी जी के इस काम से खुश होकर सुभद्रा और लक्ष्मण सिंह यानी इन दोनों पति पत्नियों ने क्या करा, इसमें आंदोलन में भाग लिया। तो सुभद्रा कुमारी चौहान ने राष्ट्रीय आंदोलनों में जी जान से योगदान दिया, यानी वो आंदोलन में लगातार लगी रहीं और हर चीज़ में योगदान दिया। उनके भाषण बहुत जोशीले होते थे तथा वह बीच बीच में कविताएं भी सुनाते थे, क्योंकि वो कविता की रचना करते थे तो उन्हें तो कविता आती थी, तो वो बीच बीच में कविता भी सुना देती थी। विजयिनी माँ के वीर पुत्र, पाप से आए असहयोग ले ठान, गूंजा डाले स्वराज की तान, और सब हो जाएं बलिदान। तो इसमें क्या बोला है, विजय माँ के पुत्र, हम विजय माँ के पुत्र हैं, पाप में असहयोग, हमने इस पाप के लिए असहयोग ठान लिया है और हम बलिदान होने के लिए हम सब तैयार हैं। बड़ी संख्या में लोग उन्हें सुनने आते थे। एक बार अंग्रेज सरकार ने उन्हें गिरफ्तार कर लिया, तब वह गर्भवती थीं। फिर भी उन्होंने जेल से कष्ट सहे, जिससे उनकी तबीयत खराब होती गई। ये क्या था यहाँ पे कि लोग सुनने के लिए, उनके भाषण सुनने के लिए, कविता सुनने के लिए आते थे, तो सरकार ने क्या करा, उनको गिरफ्तार करके जेल में डाल दिया, जिससे उनकी तबीयत खराब होती गई। सत्याग्रह की समाप्ति के बाद बेटी सुधा का जन्म हुआ, यानी जब ये सत्याग्रह खत्म हुआ, ये जो आंदोलन था जब वो खत्म हुआ तो उनकी बेटी का जन्म हुआ। क्या हुआ, उनकी बेटी का जन्म हुआ। उसके बाद अजय एवं विजय 2 पुत्र हुए, यानी उनकी एक बेटी और 2 पुत्र हुए। इसी समय उन्हें कविता संग्रह मुकुल पर शेक्सपियर पुरस्कार मिला, यानी क्या मिला, इसी बीच उन्होंने एक कविता लिखी मुकुल, तो क्या कविता संग्रह किया, तो उसमें मुकुल नाम की जो कविता थी उसमें उन्हें क्या मिला, एक पुरस्कार मिला, शेक्सपियर नाम का पुरस्कार था वो उन्हें मिला। पदुम लाल, पुन्ना लाल बख्शी तथा नर्मदा प्रसाद खरे के अनुरोध पर इन्होंने कहानियाँ लिखना प्रारंभ की। पहले कविता लिखती थी, लेकिन जब इन लोगों ने बोला तो अनुरोध किया, प्रार्थना की, तो उन्होंने कहानियाँ भी लिखना शुरू कर दी, जिनके संग्रह बिखरे मोती को छपवाने के लिए सुभद्रा को इलाहाबाद जाना पड़ा। यानी अपनी उन्होंने एक क्या लिखी, कहानी लिखी, तो कहानी लिखी बिखरे मोती, इसको छपवाने के लिए क्या करा उन्होंने, को इलाहाबाद जाना पड़ गया, तो वो वहाँ गई, पर संग्रह पर इनको पुनः शेक्सपियर पुरस्कार मिला। इन्हें फिर से दोबारा से कविता लिखने पे, पहले कविता लिखने पे मिला था, फिर कहानी लिखने पे दोबारा से शेक्सपियर पुरस्कार मिला। इसी समय वहाँ नरेंद्र शर्मा, केदारनाथ अग्रवाल और शमशेर बहादुर सिंह से इनका संपर्क हुआ, जो इनको मौसी कहा करते थे। फिर क्या हुआ, सुभद्रा जब भी इलाहाबाद जाती अपनी बाल सखी महादेवी वर्मा से अवश्य मिलती, जो 7वीं क्लास में उनकी फ्रेंड थी, तो वो जब भी इलाहाबाद यानी अपने घर आती थी तो वहाँ पे उनकी बाल सखी महादेवी वर्मा थी, तो वो उनसे हम अवश्य मिलती थी। उनसे मिलकर उनका बचपन साकार हो उठता था, यानी बचपन की सहेलियाँ मिल जाती हैं तो क्या होता है, जो बचपन की यादें होती हैं वो सब याद की जाती हैं, यानी उसकी याद आ जाती है। असहयोग आंदोलन समाप्त होने पर सुभद्रा समाज सेवा के कार्यों में भाग लेने लगी, यानी जब ये असहयोग आंदोलन समाप्त हो गया तो वो समाज सेवा के, अब उनका मन लग गया था, तो जितने भी समाज सेवा कुछ भी काम होता था तो वो उसमें भाग लेने लगती थी कि मैं भी करूँगी। वह पुनः कविताएं लिखने लगी और दोबारा से कविताएं भी लिखने लगी, किंतु कविताएं घरेलू जीवन से संबंधित होती थी, यानी घर के लोगों से या घर के कामकाज से संबंधित होती थी, या बच्चों के लिए अधिक होती थी और बच्चों के लिए भी होती थी।
मैं बचपन को भुला रही थी, बोल उठी बिटिया मेरी, माँ हो कहकर बुला रही थी, मिट्टी खाकर आई थी, कुछ मुंह में कुछ लिए हाथ में मुझे खिलाने आई थी। तथा यह कदम का पेड़ अगर माँ होता यमुना तीरे, मैं भी उस पर बैठ कन्हैया बनता धीरे धीरे। क्या है कि बचपन को बुला रही थी, बिटिया कह रही कि बचपन को बुला रही थी, कह रही थी माँ कहकर बुला रही थी, उसके मुंह में मिट्टी थी तो वो मिट्टी खाकर आई, कुछ मुंह में लिए रखे तो मुंह में भर ली थी उसने मिट्टी, और कुछ हाथ में लेकर आई थी कि माँ ये देखो ये मैं खा रही हूँ तो आप भी खा लो। तो ये क्या है, ये भी एक कविता है। यह कदम का पेड़ अगर माँ होता यमुना तीरे, तो एक लड़का कहता है कि माँ अगर ये पेड़ यमुना के तीर के पास होता तो मैं भी उस पर बैठता और कन्हैया बनता धीरे धीरे, तो मैं भी आपका खाना बनता, क्योंकि कन्हैया थे जो वो यमुना के पेड़ पर बैठते थे। सन 1936 में ये मध्य प्रांत असेंबली की जबलपुर महिला सुरक्षित सीट से विधानसभा सदस्य निर्वाचित हुई। अब इन्होंने क्या करा, ये 1936 में एक असेंबली में गई और वहाँ पे एक सीट थी, यानी वो राजनीति में भी चली गई थी। ये साहस एक एवं करुणा की प्रतिमूर्ति थी। तरह तरह की समस्या के लिए लोग इनके पास आते थे, यानी वो साहस एवं करुणा, यानी उनके अंदर ममता भी थी और साहस भी था। तो लोग कोई सहायता चाहिए होती थी तो वो माँ सुभद्रा कुमारी चौहान के पास आती थी। इन्होंने एक अनाथ बालिका को भी अपने यहाँ आश्रय प्रदान किया, यानी एक अनाथ लड़की थी तो उन्होंने अपने पास रख लिया। इनकी बेटी सुधा का विवाह प्रेमचंद के बेटे अमृत राय से हुआ। प्रेमचंद भी कौन थे, कविता लिखते थे, कहानियाँ लिखते थे, तो उनका बेटा था अमृत राय। तो उन्होंने अपनी बेटी का विवाह उनसे कर दिया। लगातार दूसरी बार सुभद्रा जबलपुर विधानसभा सीट से चुनी गई और मध्याता असेंबली पहुंची, यानी वो राजनीति में और आगे बढ़ गई। इसी बीच 30 जनवरी 1948 को गांधी जी की मृत्यु का समाचार मिला। तो गांधी जी की मृत्यु कब हुई थी, 30 जनवरी 1948, यानी 1948 को हुई थी, जिससे उन्हें गहरा आघात लगा। वह टूट सी गई, यानी उन्हें बहुत दुख हुआ। शायद उन्हें अपनी मृत्यु का पूर्व आभास भी हो गया था। इसीलिए मृत्यु के 3-4 दिन पहले उन्होंने अपनी बेटी सुधा से कहा था, मृत्यु के सत्य को भला कौन टाल सकता है। नागपुर में शिक्षा विभाग की बैठक से लौटते समय सन 1948 ईस्वी में इस अमर कवयित्री और कर्मठ स्वतंत्रता सेनानी की कार दुर्घटना में मृत्यु हो गई। तो कब इनकी मृत्यु हुई, 1948 में एक कार दुर्घटना से। मिला तेज से तेज की वह अच्छी अधिकारी थी, यानी वो हर चीज़ में आगे बढ़ती गई और एक सच्ची अधिकारी बन गई। तो आज भी उनको याद किया जाता है। ये विस्तार से जानिए, यानी जलियांवाला बाग कांड। उसमें आया था ना जलियांवाला बाग कांड। तो क्या था, अप्रैल 1919 बैसाखी के दिन अमृतसर के जलियांवाला बाग में एक सभा चल रही थी, जिस पर जनरल डायर ने गोलियां चलवाईं। इसमें हजारों लोग मारे गए, जिनमें बच्चे, बूढ़े और स्त्रियां भी थी। बाग का केवल एक दरवाज़ा खुला हुआ था, अतः लोग वहां घिर गए थे। इसकी दीवारों पर गोलियों के निशान आज भी दिखाई देते हैं, यानी एक बहुत बड़ा हत्याकांड हुआ था। इसमें हजारों लोगों से भी ज़्यादा संख्या में लोग, बच्चे, बूढ़े, स्त्रियां, सभी लोग थे। तो उसका सिर्फ एक ही दरवाज़ा था, और एक ही दरवाजे पे कौन खड़ा हो गया था, जनरल डायर, और उसने उस दरवाजे पे खड़े होकर लोगों को गोलियां चलवाई। तो लोग बाहर ही नहीं निकल पाए, और गोलियों के निशान आज भी वहाँ की दीवारों पे दिखाई देते हैं, जो सभा केंद्र था। अभी क्या, सविनय अवज्ञा आंदोलन, विनम्रता पूर्वक शासन के नियमों की अनदेखी करना या उनको ना मानना, यानी कोई भी शासन होता है उसमें कुछ नियम होते हैं, तो उनको करते नहीं हैं या उनको नहीं मानते, तो उसको सविनय अवज्ञा आंदोलन कहते हैं।
शेक्सपियर पुरस्कार हिंदी साहित्य सम्मेलन की ओर से दिया जाने वाला पुरस्कार जिसमें उस समय 500 रुपये तथा मानपत्र भेंट किया जाता था। शेक्सपियर पुरस्कार क्या था कि जिसमें 500 रुपये होते थे और कुछ भेंट होती थी, तो वो जो इनाम दिया जाता था तो उसको क्या बोलते थे? शेक्सपियर पुरस्कार। मध्यांतर असेंबली उस समय का मध्य प्रदेश और बरार क्षेत्र जिसकी राजधानी नागपुर थी, उसे क्या बोलते हैं? मध्यांतर असेंबली। इसके बाद क्या है आपके नए शब्द यानी शब्दार्थ। तीक्ष्ण बुद्धि ये तेज अकल। तीक्ष्ण बुद्धि माने बहुत तेज बुद्धि होती है यानी तेज अकल। काव्य प्रतिभा कविता रचने का गुण। काव्य प्रतिभा क्या है? कविता रचने का गुण। चहेती प्रिय या प्यारी। प्रसिद्धि यश। प्रसिद्धि माने यश या ख्याति यानी बहुत ज़्यादा उनका नाम होना। आवाहन बुलावा। बहिष्कार यानी त्याग करना। प्रकाशन लिखित सामग्री को छपवाकर प्रकाश में लाना यानी उसको सामने कोई भी किताब हम लिखते हैं तो उसको छाप के उसके बारे में पढ़ना या उसको ज़्यादा से ज़्यादा उसके बारे में प्रचार करना। संपादन प्रकाशन के योग्य बनाना, ठीक करना। शैशव शिशु अवस्था में। प्रभात माने सुबह यानी सवेरा। विकास विकास माने बुद्धि होना या बढ़ना। यौवन जवानी। मादक मस्त करने वाली। मादक क्या है? मस्त करने वाली यानी कोई भी चीज़ जो हमें कोई नशा होता है वो हमें उसको खाते पीते हैं तो नशा हो जाता है। कोई चीज़ हम किसी चीज़ में रुचि लेते हैं तो उस चीज़ में हम बिल्कुल खो जाते हैं तो उसे बोलते हैं मस्त करने वाली यानी मादक। उल्लास खुशी। आघात माने गहरा। दुख आघात माने गहरा दुख, दिल पर लगने वाली चोट। असहयोग माने सहयोग ना करना। असहयोग का मतलब क्या है? सहयोग ना करना यानी उसमें उनका साथ ना देना। अब ये क्या है? आपके जोड़ी बनानी है। इसमें क्या करना है? ये आपको जोड़ी बनानी है। तो क्या है? सुभद्रा की माता कौन थी? धीरज कुंवर। और सुभद्रा की बाल सखी कौन थी? महादेवी। ये आपको पता है तो मैंने पहले से आपके सामने फिल नहीं किया और पहले से कर दिया। सुभद्रा की बेटी सुधा थी। सुभद्रा के पति लक्ष्मण सिंह। अब ये क्या है आपके? रिक्त स्थान। ये क्या है? रिक्त स्थान। जीवनी पढ़कर रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। पहला क्या है? सुभद्रा कुमारी का जन्म डैश में हुआ था यानी 1904 में हुआ था। सुभद्रा को शेक्सपियर पुरस्कार मिला। क्या मिला था? शेक्सपियर पुरस्कार। सुभद्रा के भाषण बहुत डैश होते थे यानी जोशीले होते थे। सुभद्रा कुमारी की कविताओं के संग्रह का नाम मुकुल है। ये आपके रिक्त स्थान है। इसका दिए आपके क्वेश्चन आंसर। सुभद्रा कुमारी चौहान, इसको क्या करना है? हमें एक वाक्य में देना है। इसका क्या करना है? हमें एक वाक्य में इसका उत्तर देना है। तो पहला क्वेश्चन क्या है आपका? सुभद्रा कुमारी चौहान का विवाह किसके साथ हुआ था? सुभद्रा कुमारी चौहान का विवाह लक्ष्मण सिंह चौहान के साथ हुआ था। सुभद्रा कुमारी चौहान का विवाह, इसमें हम देखेंगे ये आपके क्वेश्चन आंसर है। सुभद्रा कुमारी चौहान का विवाह किसके साथ हुआ था? तो यहाँ पे आप देखेंगे पहले का उत्तर क्या है? सुभद्रा कुमारी चौहान का विवाह लक्ष्मण सिंह चौहान के साथ हुआ था। दूसरा क्या है? सुभद्रा कुमारी का पुरस्कृत कहानी संग्रह कौन सा है? उन्हें किस कहानी पुरस्कार मिला था? उनका पुरस्कृत कहानी संग्रह बिखरे मोती हैं। तीसरा प्रश्न क्या है? सुभद्रा ने अपनी बेटी का विवाह किसके साथ किया? इनकी बेटी सुधा का विवाह प्रेमचंद के बेटे अमृत राय से हुआ। फिर चौथा क्या है? सुभद्रा की अमर कविता कौन सी है? खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी। ये वाली थी उनकी।
इसके बाद आपका क्या है, इसमें क्या करना है आपको, 2 से 3 वाक्यों में उत्तर देना है। पहला प्रश्न क्या है, सुभद्रा अपने अध्यापकों की चहेती क्यों थी? तो इसका क्या है उत्तर, इसमें क्या है, सुभद्रा अपने अध्यापकों की चहेती क्यों थी? तो इसका उत्तर क्या है, सुभद्रा तीक्ष्ण बुद्धि वाली छात्रा थी, यानी तेज बुद्धि वाली छात्रा थी, उनमें अद्भुत काव्य प्रतिभा थी, इसीलिए वो सबकी चहेती थी। सुभद्रा की सबसे प्रिय बाल सखी कौन थी और क्यों? सुभद्रा की सबसे प्रिय बाल सखी महादेवी वर्मा थी। उनकी मित्रता के पीछे कारण यह था कि दोनों ही कविताएं लिखती थीं, यानी महादेवी वर्मा की भी कविताएं बहुत ज़्यादा प्रसिद्ध हैं और सुभद्रा कुमारी चौहान की भी जो कविता और कहानियाँ वो भी बहुत प्रसिद्ध हैं। तीसरा क्या है, सुभद्रा ने कौन कौन से आंदोलनों में भाग लिया? सुभद्रा में अद्भुत राष्ट्र प्रेम था, उन्होंने राष्ट्रीय आंदोलन जैसे असहयोग आंदोलन में भाग लिया। फिर क्या है, सुभद्रा कुमारी चौहान की रचनाओं की क्या विशेषता थी? सुभद्रा की रचनाएं घरेलू जीवन से संबंधित होती थीं। उनकी कविताएं बच्चों के लिए भी होती थी, यानी घरेलू जीवन संबंधित थी और बच्चों के लिए भी होती थी। तो ये आपका लेसन पूरा कंप्लीट हो गया, तो आप इसको पढ़ लेना और लिख लेना।